हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अब आ गया है पाकिस्तान का पानी रोकने का वक्त। आतंक पर ऐसे नहीं मानेगा अब पड़ोसी पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर अभी की सबसे पहले निकल कर सामने आ रही है। दोस्तों इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर यूक्रेन पर लगातार जारी है रूस का हमला। रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, 471 यूक्रेनी सैनिकों को लिया गया हिरासत में। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर भारत रूस के संबंधों को लेकर अब अमेरिका ने कह दी है बड़ी बात। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या कहा अमेरिका ने। इसी बीच दोस्तों आपको बताएंगे जहां यूक्रेन संकट पर राजनाथ सिंह का आया भारत को लेकर बहुत बड़ा बयान दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर अब भारत की जनता मांग कर रही है रूस यूक्रेन विवाद को लेकर दोस्तों कि अब पीओके को भी भारत को ले लेना चाहिए। बताएंगे दोस्तों कितनी जनता भारत की कह रही है इस बात को लेकर। अब वो दिन दूर नहीं कि भारत भी दोस्तों रूस से सीख लेकर के पीओके जरूर हासिल करेगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर में आपको अभी हम बताने वाले हैं। इसी बीच दोस्तों 500 रुपए के नोट को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 500 रुपए के नोट ने मचा दिया बहुत बड़ा तहलका। जी हाँ दोस्तों, क्या है बड़ी खबर और क्या है इसकी सच्चाई, आपको अवगत कराएंगे दोस्तों। और स्वामी प्रसाद मौर्य पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ जी, किया अब तक का सबसे बड़ा दावा। तो हर तरह की जानकारी दोस्तों अभी हम आपको देने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि अपना भारत देश नंबर 1 देश है और भारत की विदेश नीति भी नंबर 1 है। तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आ गया है पाकिस्तान के पानी रोकने का वक्त। आतंकवाद पर ऐसे नहीं मानेगा पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, एशिया में जल संधि को लेकर एक विरोधाभास देखने को मिलता है। चीन जल समृद्ध तिब्बती पठार पर कब्जा करके एशिया के वाटर मैप पर हावी है दोस्तों। वो किसी भी पड़ोसी के साथ जल साझा करने की संधि में शामिल होने से इनकार करता है। इसके पलट पानी की कमी से जूझ रहे भारत की अपने 2 पड़ोसी देशों यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जल बंटवारा संधि है। इनमें से प्रत्येक संधि ने अंतरराष्ट्रीय जल कानून में एक नया सिद्धांत स्थापित कर दिया है। 1996 की गंगा संधि ने महत्वपूर्ण गर्मी के मौसम में बांग्लादेश को विशिष्ट सीमा पार प्रवाह की गारंटी देकर एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया। पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु संधि अभी भी दुनिया की सबसे उदार जल बंटवारे की व्यवस्था बनी हुई है दोस्तों, अनिश्चित काल की। इस संधि के तहत भारत ने मूर्खतापूर्ण तरीके से पाकिस्तान के लिए 6 नदी सिंधु प्रणाली में कुल जल प्रवाह का 80.52% रिजर्व कर दिया। वास्तव में दोस्तों संधि ने सिंधु बेसिन में नदियों को प्रभावी ढंग से विभाजित किया। भारत ने के पूर्ण संप्रभुता अधिकार निचले हिस्से में 3 छोटी नदियों तक सीमित थे। पाकिस्तान ने ऊपरी बेसिन की बड़ी नदियों को हासिल कर लिया और ये प्रतिबंधित संप्रभुता के सिद्धांत को मूर्त रूप देने वाला दुनिया का एकमात्र जल समझौता है जिसमें ऊपरी तटवर्ती राज्य एक डाउन स्ट्रीम राज्य के हितों को टालता है। मामले को बदतर बनाने के लिए 6 सिंधु प्रणाली नदियों में से केवल 4 का उद्गम भारत में है दोस्तों, अन्य 2 का उद्गम तिब्बत में है। साथ ही इसमें चीन क्रॉस फ्लो बदलने के लिए स्वतंत्र है। और ऐसे में दोस्तों इसके उलट सिंधु संधि भारत के गले की फांस बनी हुई है। भारत को एक ऐसी संधि को खत्म करना चाहिए जिसका कोई लाभ नहीं है लेकिन जो सीमा पार आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के उद्देश्य को बढ़ावा देती है। संधि से हटने के लिए उचित आधार के रूप में भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पाकिस्तान द्वारा सरकारी आतंकवादी समूहों के मदद लेने की बात रखी जा सकती है। इंटरनेशनल कोर्ट ने भी इस सिद्धांत को बरकरार रखा है दोस्तों की परिस्थितियों के मूलभूत परिवर्तन के कारण एक संधि को तोड़ा जा सकता है। पाकिस्तान भारत की जल उदारता को हमारे यहाँ आतंकी हमलों को अंजाम देकर साथ चुकाता है दोस्तों। ऐसे में भारत अपनी पानी की उदारता को खून से चुकाने की अनुमति आखिर कैसे दे सकता है। भारत 1 मार्च को स्थायी सिंधु आयोग की बैठक के लिए 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को पाकिस्तान भेजने के साथ ही संधि को आगे बढ़ा रहा है। आयोग के इतिहास में पहली बार महिला अधिकारी इसमें भाग लेगी दोस्तों। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हमने आपको दी है और ऐसे में पाकिस्तान पर तगड़ा वाला लगाम लगाया जा सकता है दोस्तों। सिंधु जल के समझौते पर पाकिस्तान
पाकिस्तान को ब्लॉक किया जा सकता है। दोस्तों क्या कहते हैं आप लोग, राय सुझाव जरूर दीजिएगा। क्या अब इस नए इंडिया को यानी नए भारत को, मोदी सरकार के भारत को दोस्तों इन कदमों पर एक्शन लेना चाहिए? दोस्तों हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगली और महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां यूक्रेन पर लगातार जारी है रूस के हमले। रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, 471 यूक्रेनी सैनिकों को हिरासत में लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन पर लगातार चौथे दिन भी रूस के हमले जारी हैं। रूस के हमले की वजह से यूक्रेन में हालात अब बेकाबू होते जा रहे हैं। दोस्तों युद्ध के चलते पूरे देश के लोग सहमे और डरे हुए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि उसकी सेना ने अब तक 471 यूक्रेनी सैनिकों को हिरासत में ले लिया है। दोस्तों इसके अलावा रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के 223 टैंक और अन्य 72 बंद लड़ाकू वाहन, 28 विमान, 39 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, 86 फील्ड आर्टिलरी माउंट और 143 विशेष सैन्य वाहनों को नष्ट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर रूस से युद्ध के लिए यूक्रेन ने इजराइल में भर्ती अभियान शुरू कर दिया है। दोस्तों राष्ट्र की सुरक्षा के लिए लोगों से कर दी है ये अपील। दरअसल रूस के साथ युद्ध के बीच यूक्रेन ने विदेशों में भी लोगों की भर्ती का अभियान शुरू कर दिया है। दोस्तों इजराइल की राजधानी तेल अवीव में यूक्रेनी दूतावास ने रूस के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों की भर्ती शुरू कर दी है। इजराइल में यूक्रेनी दूतावास की ओर से इसे लेकर ट्वीट किया गया है। इसमें कहा गया है कि जरूरी सूचना, जो कोई भी रूस के हमले से यूक्रेन को बचाना चाहता है। दोस्तों और भाइयों, और इजराइल में मौजूद दूसरे देश के निवासियों, दूतावास ने रूसी आक्रमण के खिलाफ स्वयं सेवकों की भर्ती शुरू कर दी है। आप दोस्तों ये बाराक रेविड का ये ट्वीट भी देख पा रहे होंगे दोस्तों, जिसमें एम्बेसी ऑफ यूक्रेन ने अर्जेंसी के साथ इसमें ट्वीट किया है। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, ऐसे में बहुत बड़ी खबर थी ये। इसी बीच आपको बता दें, भारत रूस के संबंधों को लेकर अमेरिका ने कह दी बड़ी बात। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने कहा कि भारत के रूस के साथ संबंध अमेरिका और रूस के बीच संबंधों से अलहदा है और इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। अमेरिका ने साथ ही कहा है कि उसने रूस के साथ संबंध रखने वाले हर देश से नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने को कहा है। जी हाँ दोस्तों, विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि भारत के साथ अमेरिका के अहम हित और मूल्य जुड़े हुए हैं। प्राइस ने कहा है कि भारत के साथ हमारे अहम हित जुड़े हुए हैं। हम भारत के साथ अहम मूल्य साझा करते हैं और हम जानते हैं कि भारत के रूस के साथ संबंध उन संबंधों से अलग है जो हमारे और रूस के बीच में है, और सही में इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यानी अब अमेरिका भी मानता है कि रूस यूक्रेन के मामले में भारत किसी एक की तरफ नहीं झुक सकता, क्योंकि रूस के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं और भारत हमारे साथ भी संबंध नहीं तोड़ना चाहेगा, हमारे साथ भी संबंध खराब नहीं करना चाहेगा। यानी कि दोस्तों अमेरिका को अब ये रियलाइज हो चुका है। ऐसे में दोस्तों भारत के स्टैंड को लेकर आप कितना क्लियर है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अब तक जो भारत ने दोस्तों डिसीजंस लिए हैं, कितने भाइयों बहनों को लगता है बिल्कुल सही डिसीजन है, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां यूक्रेन संकट पर बोले राजनाथ सिंह, कहा आज दुनिया कान खोलकर सुनती है, भारत आखिर क्या बोल रहा है। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के बैरिया में चुनावी सभा के दौरान यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जो भी कुछ हो रहा है, हम चाहते हैं कि शांति कायम रहे। साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ भी की दोस्तों। कहा कि पहले लोग भारत की बातें सुनते ही नहीं थे, लेकिन आज दुनिया कान खोलकर भारत की बात सुनती है और मानती है कि क्या भारत बोल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैरिया इलाके में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा सरकार की तारीफ की और कहा कि यूपी में अगर विकास की बहार बहती रहना चाहते हैं तो भाजपा सरकार एक बार फिर आनी चाहिए। यूक्रेन में हो रहे रूसी सैनिकों और यूक्रेनी सैनिकों के बीच जंग पर भी बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने इस मसले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की तारीफ की। कहा कि यूक्रेन में जो भी कुछ हो रहा है, हम चाहते हैं कि शांति कायम रहे। पीएम मोदी की भूमिका के लिए उनकी सराहना करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं है। भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया। हमारा मानना है कि सभी को इसका पालन करना चाहिए। विश्व शांति के लिए यही एक सिद्धांत है। यानी कि दोस्तों ये बात सिर्फ राजनाथ सिंह ही नहीं बोल रहे हैं दोस्तों। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के दौरान आपने खुद देखा होगा दोस्तों कि यूक्रेन के एम्बेसी से दोस्तों वहां के राजदूत ने भारत से, खास करके मोदी सरकार से मदद मांगी दोस्तों। और इतना ही नहीं बल्कि खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहा कि रूसी 1 लाख सैनिकों ने मिलकर हमारे यूक्रेन को उड़ाने की कोशिश
अर्ज की है, कृपया करके मोदी सरकार हमारी मदद करे। इससे बड़ा और सबसे विशाल उदाहरण आखिर क्या ही हो सकता है दोस्तों। अगर आप भी भारत का लोहा मानते हैं और मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति ही एक ऐसी नीति है जिसकी वजह से आज भारत नंबर 1 देश बन गया है, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में मोदी है तो मुमकिन है जरूर लिखिएगा, साथ में अतुल्य भारत और नया भारत कहना मत भूलिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर पुतिन ने बेलारूस में भेजा प्रतिनिधि मंडल, लेकिन अब यूक्रेन ने रख दी है ये बड़ी शर्त। जी हाँ दोस्तों, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था तब हर कोई ये मान रहा था कि पुतिन के सैनिक 1 से 2 दिन में राजधानी कीव को अपने कब्जे में ले लेंगे। हालांकि यूक्रेनी सैनिकों ने गजब की जीवटता दिखाते हुए पिछले 72 घंटे से रूसी फौज को कीव के बाहर रोक रखा है। चौतरफा हमले और भारी बमबारी के बाद भी यूक्रेन घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। इसका नतीजा ये हुआ कि रूस बातचीत के लिए मेज पर आने को तैयार हो गया है। रूस की ओर से जंग के बीच बातचीत की पेशकश हो गई है। उसने बेलारूस में अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा है दोस्तों। हालांकि यूक्रेन अभी अड़ा हुआ है, उसकी ओर से बेलारूस में बातचीत से इनकार कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, खबरों के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बेलारूस में बातचीत से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बेलारूस का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ लॉन्च पैड की तरह किया जा रहा है, इसलिए वहां पर बातचीत नहीं होगी। अगर रूस को सच में बातचीत करनी है तो वो कहीं और आकर बात करे। अगर आप भी मानते हैं यूक्रेन का भी कहना सही है, अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, या रूस का कहना है, जो भी मानते बताना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां सोशल मीडिया पर दोस्तों पूरा भारत चाहता है अखंड भारत और चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को भी रूस की तरह ही पीओके वापस लेना चाहिए। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, जहां पर अब भारत में रूस के इस कदम को दोहराने की बड़ी मांग उठ रही है दोस्तों। सोशल मीडिया पर लोग भारत सरकार को रूस के नक्शे कदम पर चलने की मांग कर रहे हैं। लोगों ने मांग की है कि जैसे रूस अखंड सोवियत रूस बनने जा रहा है, वैसी ही हमें अखंड भारत चाहिए। लोगों का इसका मतलब अक्साई चीन और पीओके हासिल करने को लेकर है। यानी कि दोस्तों लोगों का साफ कहना है कि लोहा गर्म है, मोदी जी को हथौड़ा मार देना चाहिए। यानी कि दोस्तों अभी जंग के हालात हैं और इसी हालात में भारत को भी यानी मोदी सरकार को तुरंत पीओके भारत को वापस ले लेना चाहिए। यानी कि दोस्तों बहुत बड़ी डिमांड है अपने भारतीय के नागरिकों की। आप क्या कहते हैं दोस्तों, क्या ये डिमांड बिल्कुल सही है दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। आप ये ट्वीट्स भी देख पा रहे होंगे दोस्तों। ऐसे में बहुत बड़ी खबर हमने अभी आपको ये बताया है, इस पर कमेंट जरूर करिएगा। अगर सही में आप भी ये बात कहते हैं दोस्तों, कमेंट में भारी मात्रा में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। और आज संडे का दिन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर भारतीय के मन की बात को हम कमेंट के माध्यम से पढ़ सके। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर अमेरिका से भारत को जल्द मिलेंगे 30 प्रीडेटर ड्रोन। अंतिम दौर में हुई बातचीत, $3 अरब है अनुमानित लागत। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका द्वारा भारत को 30 प्रीडेटर शस्त्र ड्रोन बेचने पर बातचीत अंतिम चरण में है। इसकी अनुमानित लागत $3 अरब है। कई सूत्रों ने बड़ी पुष्टि कर दी है कि ये पहली बार है जब अमेरिका किसी गैर नाटो सहयोगी देश को ये ड्रोन बेच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 2017 में अमेरिका की यात्रा के दौरान पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत इस प्रमुख रक्षा सौदे की घोषणा की गई थी। इसके बाद दोनों देशों ने इस पर बातचीत तेज कर दी और भारत को बेचे जाने वाले ऐसे ड्रोन की संख्या 10 से बढ़ाकर 30 कर दी। इनमें से प्रत्येक 10 ड्रोन नौसेना, वायुसेना और थल सेना को दिए जाएंगे। बड़ी खबर दोस्तों, बड़ी जानकारी इसी बीच आपको बता दें, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ जी किया अब तक का सबसे बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सपा और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ परोक्ष रूप से जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी की आंधी चल रही है, जो चुनाव के 6ठे और 7वें चरण में सुनामी में बदल जाएगी। इस सुनामी में दगाबाज और दंगाबाज दोनों उड़कर गायब हो जाएंगे और बीजेपी 300 पार के लक्ष्य को पूरा करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री शनिवार को फाजिल नगर में बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह कुशवाहा के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जनसभा से सीधा संवाद करते मुख्यमंत्री ने पूछा कि 5 साल में फाजिल नगर, कुशीनगर, गोरखपुर मंडल या पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई दंगा तो नहीं हुआ? दंगा वाले कहां चले गए? क्या दंगावादी पार्टी आनी चाहिए? आज दंगाबाज दगाबाज से कैसे मिल रहे हैं? इनको जवाब देने के लिए तैयार रहिए। अगर आप भी मानते दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही बात कही है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ही आएगी, मोदी लहर ही आएगा, भगवा ही लहराएगा, तो कमेंट में ये बात जरूर लिखिएगा दोस्तों। मात्र किसकी सरकार चाहिए आपको कमेंट में बताना मत भूलिएगा। साथ ही अंतिम खबर की बात करें, जहां रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 500
रुपए के नोट ने मचाया तहलका, जानकर भी आपको लगेगा तगड़ा झटका। दरअसल दोस्तों इस समय दुनिया पर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे भीषण युद्ध का साया पड़ा हुआ है, जिसके चलते कई देशों की मुद्राएं गिर चुकी हैं। इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ा है और डॉलर की तुलना में रुपया कमजोर हो गया है। इसी बीच दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि शेयर मार्केट की चलित भी डाउन हो चुकी है, हालांकि इसमें अब सुधार है। इसी बीच 500 रुपए के नोट को लेकर बहुत बड़ा झटका दिया जा रहा है दोस्तों, जिसको लेकर हर कोई हैरान है। दरअसल एक मैसेज दोस्तों खूब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें 500 के दो नोटों में अंतर बताया जा रहा है। इस मैसेज में यह दावा किया जा रहा है कि 500 का वो नोट नकली है जिसमें हरी पट्टी आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर के पास ना होकर गांधी जी के तस्वीर के पास होती है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा मैसेज आया है तो ये खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है दोस्तों। हम आपको यहाँ इस 500 के नकली नोट वाले मैसेज की सच्चाई बताने जा रहे हैं। पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार ये मैसेज पूरी तरह से फर्जी है। दोनों ही प्रकार के नोट पूरी तरह से वैध है और हमारा काम है दोस्तों आप सभी को सच्चाई से अवगत कराना और आप किसी भी प्रकार के भ्रम में ना रहे, इसीलिए ये खबर हम आपके लिए लेकर आए थे दोस्तों। आप लोग निश्चिंत हो गए, दोनों नोट असली है दोस्तों और वैध है। और ऐसे में आपको ये सारी खबरें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना है बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है दोस्तों, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर का इंतजार करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।